हिंदी का छठा चैप्टर है बहादुर, जिसके की लेखक है अमरकांत, और ये कहानी है। इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया, यूपी उत्तर प्रदेश में। इन्होंने स्कूली पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया और गोरखपुर इलाहाबाद इंटर किया वहाँ से, और सतीश चंद्र कॉलेज बलिया 1946 में भी ये इंटर किए, क्योंकि यहाँ अगला 1947 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, और 1948 ईस्वी में आगरा सैनिक पत्र का इन्होंने प्रस्तुत किया और प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य बन गए। इन्होंने अमृत पत्रिका इलाहाबाद से, दैनिक भारत इलाहाबाद, इन सब में कहानी प्रस्तुतन किया, और मासिक पत्रिका कहानी में मनोरमा शीर्षक से लिखना शुरू किया। इनकी रचनाएं में एक है डिप्टी कलेक्टर और भारतीय कहानी प्रतियोगिता में ये, और लोक जीवन, इनकी रचनाओं में लोक जीवन, मुहावरा और देसी शब्दों का भंडार पाया जाता है। और इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह में जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र, कुहासा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उपन्यास है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविक, वानर सेना, जिसे कि बाल उपन्यास है वानर सेना। अगला इनका कहानी एक नेपाली गवई गोरखे के बारे में है, जिसका जो कि 12 वर्ष का है। इसका शारीरिक संरचना ये ठीकना है, चकैट और चपटा मुंह का है। ये सफ़ेद निकर पहना हुआ था जब इसे पहली बार देखा गया, और भूरा जूता पहना हुआ था। अगला ये जो इसका नाम था बहादुर और पूरा नाम था दिल बहादुर। ये उदार, हंसमुख और मेहनती था। इसे सब वहाँ पे मतलब कि वहाँ के जो बच्चे थे वो इसे तोता, मैना, पिल्ला, इन सब की कहानियाँ सुनाने के लिए इसे को परेशान करते रहता था, और ये पहाड़ी गाना सुनाने के लिए भी, और इनके साथ छेड़खानी। और पड़ोसी से जो लेखक की पत्नी थी वो निर्मला, वो हमेशा इसके बारे में बोलते रहते कि 100-150 तो इसका ही महीनवारी है, और इसे हिदायत दिया गया था। हिदायत 3 दी गई थी कुछ, जैसे कि दूसरे पड़ोसियों का सामान ना लाना, सिर्फ अपने घर का काम करना, यही सब हिदायत। और इसका काम था नीम दातुन तोड़ना। जब ये पेड़ पे चढ़ता था तो निर्मला इसे बहुत डांटती थी, और रीछ बंदर इसे कहा जाता था। इसका काम था घर का सफाई करना, कमरा पोछा, अंगीठी जलाना, चाय बनाना, कपड़ा धोना, रसोई, दवा डिब्बा, सबका ख्याल रखना। अगला है ये फूल पंखुड़ी और फटी दरी पे सोता था, और ये अपने घर से ही जो चादर लाया था उसी का ये इस्तेमाल करता था। बसखट, नेपाली टोपी, और इसके पैकेट में आईना, गोली, पुराना बस, पत्थर, ब्लेड, ये सब रहता था, और कागज़ का नाव बनाता था। और ये आधी तनख्वाह, निर्मला का कहना था कि आधी तनख्वाह तो हमारे नौकर में ही लग जाता है। और किशोर जो कि उसका बेटा था, और गिरी स्वामी, जब किशोर के द्वारा लड़ाई हुआ तो वहाँ पे इसे सुअर का बच्चा कहा गया, और या इसके लिए खाना बनाने से इनकार किया गया। और यहाँ पे इसको कुछ मुहावरे के तौर पे बोला गया, जैसे कि तीता लगना, पेट लंबी दाढ़ी, 2-3 थप्पड़ मारते मारते मुँह रंगना, ये सब। और एक था चिट्ठी प्रसंग, जो कि रिश्तेदार जब आए थे तो वहाँ पे रोहू मछली और देहरादूनी चावल बना था, और 11 रुपये के भूल जाने के वजह से बहादुर को चोर ठहराया गया, और इसे पुलिस में सुपुर्द करने के लिए कहा गया। और इसके लिए जो, और इसी बात का ठेस लेकर बहादुर वहाँ से भाग गया। और अगले दिन निर्मला के द्वारा कहा गया कि हम तो जानते ही थे कि ये एक प्रपंच है उनके द्वारा रचा गया, लेकिन वहाँ से बहादुर चला गया, और वहाँ पे अपना छोड़ गया स्टूल, बिस्तर और अलगनी पे कपड़ा।